दिए गए प्रश्न में बहुत सारे छात्रों ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन काफ़ी कमियां और गलतियां भी रही हैं। तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं और चित्र बन जाता है यदि आपका ठीक, तो आप उसे सरलता से कर सकते हैं। चित्र बनाना ही थोड़ा मुश्किल है और उन छात्रों के लिए मुश्किल नहीं है जिन्हें इसके बारे में जिन्होंने याद कर रखा है। यदि मांग पूर्णता लोचदार है, पूर्णता लोचदार कैसा होता है? लेटी हुई रेखा एक्स अक्षांश के समानांतर। और यह क्या है? मांग पूर्णता लोचदार मैंने बना दिया। और पूर्ति में कमी हो जाए तो पहले पूर्ति वक्र बना लो। पूर्ति वक्र ऐसा होता है जो कहाँ काट रहा है? बिंदु ई पर। बाजार संतुलन कहाँ है? बिंदु ई पर। संतुलन कीमत कितनी है? ओ पी। और संतुलन मात्रा कितनी है? ओ क्यू। अब पूर्ति में कमी हो गई तो S1 बन गया। जो डी को कहाँ काट रहा है? बिंदु E1 पर। तो संतुलन कीमत में कोई प्रभाव हुआ? वो ओपी की ओपी रहेगी, लेकिन संतुलन मात्रा घट गई, OQ से घटकर OQ1 हो गई। तो यहाँ पर सेम पहला स्टेप क्या है क्वेश्चन में से? यदि मांग पूर्णता लोचदार हो और पूर्ति में कमी हो जाए तो संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और संतुलन मात्रा में कमी हो जाएगी। पहला स्टेप हो गया। दूसरा चित्र और तीसरा एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन खुद ही सभी छात्र लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। अब हम कुछ और अन्य प्रकार के प्रश्न करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आप सभी को इन प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए मांग की जो लोच होती है उसके प्रकार, जिसे श्रेणियां भी कहते हैं, और पूर्ति की लोच के प्रकार या श्रेणियां, जो कि 5 प्रकार की होती हैं: पूर्णता लोचदार, पूर्णता बेलोचदार, लोचदार बेलोचदार और इकाई लोच। दोनों में समान होती है लेकिन चित्र अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी पता होने चाहिए जिससे कि आप यह प्रश्न सरलता से कर पाएं। एक सैंपल देखते हैं। यदि पूर्ति पूर्णता बेलोचदार है, तो यदि किसी छात्र को पूर्णता बेलोचदार पूर्ति के बारे में पता ही नहीं है कि उसका चित्र किस प्रकार से बनता है, तो यह प्रश्न वह कर ही नहीं सकता। इसलिए आपको सभी श्रेणियां याद होनी चाहिए। पूर्णता बेलोचदार एक सीधी रेखा होती है, तो पूर्णता बेलोचदार पूर्ति बना ली, SS डाल लिया। आगे क्या बोल रहा है? और मांग में कमी हो जाए। मांग वक्र कैसा बनता है? ऐसा बनता है। इसके अंदर तो पूर्णता नहीं बोला, तो मांग वक्र जैसा बनता है वैसा ही बनाएंगे। मांग वक्र बना लिया। अब वो कह रहे हैं मांग में कमी हो जाए, तो मांग वक्र पहले बनाया। और संतुलन कीमत कितनी है? OP और संतुलन मात्रा OQ। अब मांग में कमी हो गई। कमी होने पर कहाँ जाएगा? बाईं ओर खिसकेगा। जब यह बाईं ओर खिसका तो इसने SS को काटा, क्योंकि S1 नहीं है, सिर्फ SS है। तो क्या हुआ? संतुलन कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई, लेकिन संतुलन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वह OQ की OQ है। तो वह बोल रहा है संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम रूल, सबसे पहले 3 लाइन छोड़ करके चित्र बना लो। चित्र बनाने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा। चित्र बनाया आपने। अब चित्र मेरे पास में सामने आ गया है। ध्यान से चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद में किस तरह से आंसर लिखना है, तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन में से ही कॉपी करना है। यदि पूर्ति पूर्णता बेलोचदार हो और मांग में कमी हो जाए तो संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है तथा संतुलन मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह पहला स्टेप हो गया। जो आपको दिख रहा है चित्र में, संतुलन कीमत बढ़ जाती है, संतुलन मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा स्टेप है चित्र बनाने का। दूसरे स्टेप के बाद में है चित्र को एक्सप्लेन करने का। तो चित्र को किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे? चित्र में एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? SS पूर्णता बेलोचदार पूर्ति है तथा DD मांग वक्र है, जो एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। बिंदु E नहीं लिखा हुआ, आप लिख लेंगे बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। OP संतुलन कीमत तथा OQ संतुलन मात्रा है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। OP संतुलन कीमत तथा OQ संतुलन मात्रा है।
अब उसके बाद में यदि मांग में किसी कारणवश कमी हो जाती है तो नया मांग वक्र बाईं ओर खिसककर D1 हो जाता है, जो SS वक्र को बिंदु E1 पर प्रतिच्छेदित करता है, जिसके कारण संतुलन कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, परंतु संतुलन मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस बेटा ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आपको 4 पॉइंट्स में ही बताना है। पहले पॉइंट में एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। दूसरे पॉइंट में एसएस या पूर्ति वक्र किस प्रकार का है, मांग वक्र किस प्रकार का है, जो बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ई बिंदु पर बाजार संतुलन है। तीसरा पॉइंट संतुलन कीमत ओपी, संतुलन मात्रा ओक्यू है। फोर्थ पॉइंट जो कमी या वृद्धि हुई है, जैसे यहाँ पर मांग वक्र में कमी हुई है तो बाईं ओर खिसक गया, D1 हो गया, जिससे नया संतुलन E1 पर निर्धारित होता है और जिससे क्या होगा, संतुलन कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई और संतुलन मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह तीसरा स्टेप है एक्सप्लेनेशन का। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको पांचों श्रेणियां याद होनी चाहिए। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, उसे करने का प्रयास करेंगे। यदि श्रेणियां याद नहीं है तो आप बुक में से देख सकते हैं।